आज जो है ना इस व्लॉग में कोशिश करूँगा कि लैंग्वेज के हवाले से फिर ग्रामर के हवाले से पिछले व्लॉग में चूँकि वर्ब का जिक्र हुआ था और वर्ब का इस्तेमाल स्ट्रक्चर में किस तरह होता है, फिर ऑल अबाउट वर्ब्स जितने भी मामलात थे उससे जितने भी कंसर्न जैसे आप कह सकते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स थे, वो सारे टेक्निक्स टर्म्स एंड उसके जो भी यूजेस थे वो आपके साथ डिस्कस किए थे। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा तमाम टेंसेस के हवाले से कि टेंसेस असल है क्या। अगर मैं इस वक्त वर्ब के दूसरा नाम टेंस रख लूँ या टेंस का दूसरा नाम वर्ब रख लूँ तो मैं एटलीस्ट इसमें गलत नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है कि वर्ब और टेंस यूँ समझ ले कि ये दोनों एक ही ऑप्शन का नाम है या एक ही जिसे आप समझते कि गलती या करेक्शन का नाम है, क्योंकि टेंस जो है ना उसमें वर्ब की रिक्वायरमेंट्स होती है। पिछले व्लॉग में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं इन्हें जैसे आप समझते हैं कि अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड और आईएनजी फॉर्म इसको हम डिवाइड करें 12 के 12 टेंसेस में तो एटलीस्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जिसको इंग्लिश ग्रामर इतनी इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे नहीं आता है और वो बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनको इस चीज़ का समझ आसानी से आ जाएगा। और सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वर्ब के असल में हिस्से कितने। वर्ब के असल मेजर जो है वो दो हिस्से, एक को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो आम टर्म्स में आम अंदाज में आम स्टूडेंट्स को बताया जाता है या आम स्टूडेंट्स को पता होता है। दूसरे को कहा जाता है एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। देखिए अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो कि पिछले व्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ, अगर हम इसको ले लें तो इसमें आपके पास कुछ मखसूस तादाद के या मखसूस नंबर्स के मेंबर होते हैं। यानी अगर आप ले लें एज, एम, आर, वाज, वर, डू और डज और डिड और इसी तरह हैज़ और है और so many others are there, total 12 to 16 जो कि आम रूटीन इस्तेमाल में होते हैं, ख़ासकर टेंसेस के इस्तेमाल में होते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो या तो एक टेंस में यानी एक जुमले में एक सेंटेंस जैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि टेंस सेंटेंस के अंदर ही होता है। तो अगर आप एक सेंटेंस को ले लें तो एक कंप्लीट सेंटेंस जो होते हैं, फ्रेज़ नहीं, इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। कुछ स्टूडेंट्स फ्रेज़ को उठा लेते हैं और कहते हैं कि सर इसमें तो न हेल्पिंग वर्ब है न एक्शन वर्ब है। तो मैं फ्रेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कंप्लीट सेंटेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें कंप्लीट बात हुई हो, जिसमें कंप्लीट सेंस जो है ना वो आपको नज़र आ रहा हो या समझ आ रहा हो, उस जुमले को कंप्लीट जुमले की बात कर रहा हूँ। उस सेंटेंस में अगर आप देख लें या तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा या एक्शन वर्ब होगा या दोनों होंगे। बहरहाल इन तमाम इन तीनों कॉम्बिनेशन को आप 12 टेंसेस में देख सकते हैं। मीन्स या 2 टेंस में ये होगा तो 2 टेंस में वो होगा तो 4 में वो होगा तो 6 में वो होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के कॉम्बिनेशन ही को आप टेंस फॉर्मेशन कह सकते हैं या टेंस का हकीकत कह सकते हैं। एनीवे अभी मैं आपको टेंस बड़े शॉर्टकट वे में समझाता हूँ। एक तरफ आप रख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स उनके लिस्ट जो कि मैं आपको दिखाता भी हूँ स्क्रीन पर, दूसरी तरफ आप रख ले एक्शन वर्ब के वर्ब्स फॉर्म्स, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब्स के फॉर्म्स। अगर आप देख लें आमतौर पे एक्शन या मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो 4 फॉर्म्स होते हैं। इससे पहले भी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर चुका हूँ, इससे पहले भी व्लॉग में भी इसका जिक्र हुआ है, लेकिन आज चूँकि टेंस के सेंस में बात करूँ तो इसी वजह से दोबारा जिक्र इसमें करूँगा। बहरहाल वो सपोज़ आप कहते हैं कि फ़र्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए मखसूस किस्म के जो टेंस है वो इसमें इस्तेमाल होता है और वो टेंस कौन सा है, वो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसको बहुत सारे जगहों पे प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। ये दोनों नाम एक ही टेंस के हैं। सिंपल स्ट्रक्चर के साथ जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल आता है वो कुछ और होता है, वो जिक्र मैं बाद में करूँगा। तो अगर आप फर्स्ट फॉर्म ले लें तो फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मुख्तस करें जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है और उसी के रिक्वायरमेंट्स का एक ख़ास पॉइंट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो है ना वो सेकंड जो इसका इस्तेमाल है वो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कर लें। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखोगे या समझोगे या उसको आप कहीं इस्तेमाल करोगे तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप हर हाल में यूज़ करोगे। किस किस कौन कौन से टेंसेस में?
कितने टेंसेस में? सिर्फ 2 टेंसेस में। एक को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे को कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म को एक यूँ समझे कि मुख्तस किया गया है, स्पेशल जो है ना वो इसके लिए बाउंड कर रखा है। किसके लिए? इन 2 टेंसेस के लिए। उसके बाद अगर मैं आपको आता हूँ सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में यूज़ होता है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म की तरफ आते हैं। थर्ड फॉर्म अगर आप देख लें तो वो आपके 3 टेंसेस में यूज़ होते हैं और तीनों अलग अलग ब्रांच के, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि प्रेजेंट का एक ब्रांच है। फिर उसके बाद यही तीसरी फॉर्म जो है ना वो आपके पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद वो फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल स्क्रीन पे आपको शायद नज़र भी आ रहे होंगे, मैं एग्जांपल साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल ले लें तो सपोज़ मैं कहता हूँ आई हैव रिटन अ लेटर, तो आई हैव रिटन, अगर आप रिटन देख लें, मैं हैव पे बाद में बात करूँगा, अगर आप रिटन देख लें तो ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अगर उसके बाद इसी को आप पास्ट परफेक्ट में जाना चाहते हो, ले जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, उसको आप कन्वर्ट करें आई हैड रिटन। यही रिटन वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एक फॉर्म तीनों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आप फ्यूचर परफेक्ट में जाएं तो आप कहेंगे आई विल हैव रिटन अ लेटर। तो एक ही फॉर्म जो है ना वो तीनों टेंसेस में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर आप आईएनजी फॉर्म की तरफ जाएं तो आईएनजी फॉर्म आपके पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इन तीनों में, और उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी टोटल जितने भी कंटिन्यूअस नेम के जो टेंसेज है उन तमाम वो तकरीबन 6 टेंसेज है, ठीक है ना। 6 टेंसेज प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के 2-2 टेंस, ये कॉन्टीन्यूअस नेम से है, यानी प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस, पास्ट का कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इन 6 के 6 टेंसेज में आपके आईएनजी फॉर्म, या इसको आम पाकिस्तानी लैंग्वेज में आईएनजी के साथ फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, इसको वैसे जेरेंट फॉर्म भी कहा जाता है। तो आप इसको जेरेंट फॉर्म कह दो, आप इसको आईएनजी फॉर्म कह दो, या इसको आप फोर्थ फॉर्म कह दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे 6 टेंसेज में इस्तेमाल होता है। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, आज मैंने सिर्फ आपको ओवरऑल टेंसेज में जो एक्शन वर्ब के फॉर्म्स है उसको डिवाइड कर दिया, यानी टोटल 4 फॉर्म्स है और ये 12 टेंसेज में कैसे इस्तेमाल होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब नथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो अगर आप इसको फिर भी नहीं समझे तो वेरी सिंपल, आप टेंस वाइज समझ ले कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं तो सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म अगेन। फिर उसके बाद अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाते हैं तो आपके आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूस में जाते हैं तो आईएनजी फॉर्म। इसी तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए थर्ड फॉर्म, इसी तरह आप उसके बाद पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फिर फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाइए तो आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म। तो तमाम टेंसेस मैंने हर एक फॉर्म के साथ जो इसके रिक्वायरमेंट्स है, जो इसके बेसिक्स है, वो आपको मज़ीद 2 तरीक़ों से डिवाइड कर दिया। अब आप आई थिंक सो कि इस वीडियो में इतना समझ पाएंगे कि एक्शन वर्ब का टेंस के साथ क्या ताल्लुक़ है और टेंस में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ब का, स्पेशली एक्शन वर्ब का। तो एक्शन वर्ब के 4 फॉर्म्स को मैंने 12 टेंसेस में कुछ इस तरह जो ना वो इस्तेमाल किए, कुछ इस तरह मैंने आपको वो परफॉर्म करके दिखाया, और कुछ इस तरह मैंने इन तमाम फॉर्म्स को डिवाइड कर दिया, कंट्रीब्यूशन इस हर फॉर्म का किस टेंस के साथ किस तरह है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। कोशिश करें कि इस वीडियो को या इस जो भी एक नॉलेज के खातिर, एक इल्म फैलाने की खातिर या कार सवाब समझ के इस वीडियो को आप क्या करें, आप शेयर कर लिया करें, और साथ साथ ही जो ना ख़ुद भी बार बार सुना करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे और हम शौक़ से और रियली उस इंटरेस्ट के साथ आपको जो ना जितना हो सके उतने स्टडी करके, रिसर्च करके, करेक्ट वे में और आसान तरीके से ये ग्रामर के जो मुश्किलात है वो आसान कर दे और समझा सके। आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। आप इस चैनल का अपना और अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।